फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 4 तक। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपने आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। ये धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। ये धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। ये धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। ये धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। ये धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। ये धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। ये धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 2 से 8 तक। मरियम मगदलेना ने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिक्षक के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेत्रुस
उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 27 दिसंबर को हम लोग प्रभु यीशु के महान प्रेरित संत यूहन्ना को याद करते हैं। यूहन्ना नाम का मतलब है ईश्वर ने कृपा की है। हर एक सुसमाचार से संत यूहन्ना के बारे में हमको अधिक जानकारियाँ मिलती है। सबसे पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में यूहन्ना की बुलाहट, प्रभु यीशु ने किस प्रकार संत यूहन्ना को बुलाया था, इसका वर्णन है। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वहाँ से आगे बढ़ने पर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। जेबेदी कई बाइबल पंडितों के अनुसार एक पुरोहित थे। यरूशलेम मंदिर में बहुत सारे पुरोहित थे, इसलिए उनके कार्यकलाप का समय बहुत सीमित था और बाकी समय वे अपने घर जाकर किसी भी काम में लग जा सकते थे। याकूब और यूहन्ना अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। इसका मतलब वे उदार थे, निस्वार्थ थे। यीशु की बुलाहट स्वीकार करने के लिए अपने पिता को और अपने व्यापार को छोड़ने के लिए वे तैयार थे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 और संख्याएं 13 से हम यह जानकारी हासिल करते हैं कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार 12 प्रेरितों को चुना था। यह इस प्रकार है, यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। गरम दल के थे, बहुत गुस्सा करने वाले थे और यीशु ने उनको गर्जन के पुत्र नाम रखा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पर संख्याएं 51 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। इस पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यूहन्ना और याकूब गरम दल के थे। यूहन्ना और याकूब गरम दिमाग के थे, बहुत गुस्सा करने वाले थे और उनमें कई अन्य बुराइयां भी थी।
दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सीमोन पेतरुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। तो संत यूहन्ना और अंद्रयास और संत सीमोन पेतरुस ये सब दोस्त मित्र थे। संत यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे। वे वास्तव में एक मुक्तिदाता की खोज में थे। उनमें कई प्रकार की बुराइयां थी, फिर भी यीशु ने उनको बुलाया और संत यूहन्ना अपने सुसमाचार 3 पत्र और प्रकाशना ग्रंथ में 81 से ज़्यादा बार लिखा है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। उन्होंने उस प्रेम का अनुभव किया, प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव किया। यूहन्ना के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, वे सब यीशु की कृपा से दूर हो गई। हम जानते हैं जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे, यीशु ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को माता मरियम के हवाले कर दिया और उसी तरह माता मरियम को यूहन्ना के हवाले कर दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। संत यूहन्ना ने माँ मरियम को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर अपने यहाँ उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की और पुण्य शुक्रवार के दिन, पुण्य शनिवार के दिन वे दोनों एक साथ थे, प्रार्थना में, त्याग तपस्या में, मनन चिंतन में। और रविवार के दिन सुबह प्रभु यीशु जी उठे तो उन्होंने संत यूहन्ना ने विश्वास किया। वे नम्र बन गए, बहुत गुस्सा करने वाले थे, अब यीशु के अनुयायी रहकर यीशु की कृपा पाकर वे नम्र बन गए। आज हम उन महान संत को याद कर उनसे प्रार्थना मांगते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं ताकि हम भी उनके समान बने। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु के आगमन से एक नया आगमन है, नया जीवन है, नई सृष्टि है। पुराने जमाने में, पुराने व्यवस्था में एक सृष्टि है, वो उत्पत्ति ग्रंथ से शुरू है। प्रभु यीशु के आगमन से आदि शब्द, अनादि शब्द वह यीशु है। शब्द ने शरीर धारण किया, हमारे बीच निवास किया। इसलिए संत यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हैं, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम
हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सभी का आनंद परिपूर्ण हो जाए। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में 54 बार हम लोग पाएंगे एगो एमी, मैं हूँ जो हूँ। बाइबल पंडित लोग कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार और लूकस के सुसमाचार मिलकर करीब 35 बार इसी तरह का प्रयोग है। लेकिन संत यूहन्ना 54 बार बार कहते हैं, यीशु कहते हैं मैं हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। पिलातुस के सामने प्रभु ने यह घोषणा की, मैं राजा हूँ। एगो एमी, संत यूहन्ना ने पूर्ण रूप से विश्वास किया कि प्रभु यीशु वह अनादि अनंत ईश्वर हैं, जिन्होंने जलती हुई झाड़ी में मूसा को यह समझाया, यह दर्शन देकर समझाया, मैं हूँ जो हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आज के पहले पाठ के अंत में संत यूहन्ना ये भी लिखते हैं कि उनके लिखने का क्या तात्पर्य है, उनका लक्ष्य क्या है। वे कहते हैं हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, इससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बनो। ईश्वरीय जीवन में हम सब सहभागी बन जाए, यह संत यूहन्ना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने साफ साफ समझाया था, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है। हमें प्रभु यीशु को परम प्रसाद में योग्य रीति से ग्रहण करना है। महिमान्वित प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु के शरीर और लहू को हम ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन हमारे अंदर आ जाएगा। हम ईश्वरीय जीवन से भरते जाएंगे। अंतिम में संत यूहन्ना ये भी कहते हैं, हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सभी का आनंद परिपूर्ण हो जाए। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए बताया। संत यूहन्ना ने यह सुना था, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। और अब संत यूहन्ना इस आनंद का प्रचार करते हैं। वे लिखते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं ताकि प्रभु यीशु का आनंद फैलता जाए, बढ़ता जाए। हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि मरियम मगदलेना ने आकर पेतरुस और अन्य शिष्यों को समझाया, यह खबर दी कि कब्र खाली है, प्रभु यीशु की कब्र खाली है, उसमें यीशु का शव नहीं है। यह सुनकर पेतरुस और यूहन्ना दौड़ पड़े और यूहन्ना पहले कब्र के पास पहुंचने पर भी वे अंदर नहीं गए। पहले संत यूहन्ना नम्र नहीं थे, अहंकारी थे, गुस्सा करने वाले थे, अब नहीं है। माता मरियम के साथ रहकर, प्रभु यीशु के साथ रहकर वे नम्र बन गए। उनको याद आई कि अधिकारियों के अधीन रहना है,
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 से। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु का कहना है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। पवित्र कलीसिया का पूर्ण अधिकार प्रभु यीशु ने संत पेत्रुस को दिया था। संत यूहन्ना को कब्र के पास यह याद आई और उन्होंने मौका दिया पेत्रुस को अंदर जाने के लिए। पहले अंदर जाने के लिए संत पेत्रुस को उन्होंने मौका दिया, और पीछे पीछे संत यूहन्ना भी चले गए। आज के सुसमाचार के अंतिम में संत यूहन्ना इसी तरह लिखते हैं, उसने देखा और विश्वास किया। क्या देखा होगा? कब्र के बाहर सिपाही लोग, पहरेदार बेहोश पड़े हैं। कब्र का मुंह खुला है, कब्र खाली है। कब्र के अंदर यीशु का शव नहीं है, और कब्र के अंदर यीशु के शव पर जो कपड़े रखे थे वे कपड़े थे, और उस कपड़े पर, उस कफन के कपड़े पर उन्होंने प्रभु यीशु का फोटो देखा, जो आज तक टूरिन में रखा हुआ है। वो एक चमत्कारी कपड़ा है जिसमें यीशु का फोटो है। संत यूहन्ना यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर उस फोटो को देखने में समर्थ हो गए होंगे। उन्होंने यह सब देखा। बाहरी चिन्ह के अलावा उस कपड़े के अंदर जो रहस्यमय चिन्ह था, उसको भी उनकी अंतरात्मा ने देखा और विश्वास किया। संत यूहन्ना हमें यह सिखाते हैं कि पुनर्जीवित यीशु के चिन्ह और चमत्कार हमारे चारों तरफ है। उन सबों को देखकर हमें विश्वास करना है। हमें संत यूहन्ना के समान प्रभु यीशु में अटूट विश्वास रखना है। परंपरा के अनुसार उनको बहुत सताया गया, खौलने वाले तेल में उनको डाला, फिर भी वे नहीं मरे, और उनको निर्वासित किया। पात्मोस नामक टापू में वे पड़े रहे, और उन्होंने प्रकाशना ग्रंथ वहाँ से लिखा, और उन्होंने बाद में सुसमाचार लिखा, पत्र लिखे, और प्रभु यीशु के लिए जीवन बिताकर करीब 100 साल की उम्र में वे अपने प्रभु के पास चले गए। आज हम इन महान संत के लिए धन्यवाद देकर इनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी इनके समान ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाए, प्रभु यीशु में अटूट विश्वास रखे, प्रभु यीशु के लिए सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि सभी लोग प्रभु यीशु के जीवन में शामिल हो जाए, उनके आनंद में शामिल हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरे महान प्रेरित संत यूहन्ना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा तूने हमें जो कुछ दिए हैं, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं, ताकि हम भी तेरे अनंत प्रेम में बढ़ते जाए, तुझ में अटूट विश्वास रखकर तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके, ताकि सभी लोग ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करें, ईश्वरीय प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।